आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती और कार्यक्रम है तस्वीर। कार्यक्रम तस्वीर में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पे रेडियो के माध्यम से जहां आप जाना चाहेंगे, क्योंकि घूमना किसे नहीं पसंद है। सबको अच्छा लगता है कि जब छुट्टियों का मौसम हो तो घूमने निकल जाएं, या छुट्टियां ना भी हो मन बहलाने का दिल करे या कुछ टेस्ट बदलने का दिल करे तो इंसान घूमने निकल जाता है। और घूमना दोस्तों न केवल मन की सेहत के लिए अच्छा है बल्कि तन की सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जगह बदलते रहने से इंसान प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, अच्छा महसूस होता है। वही डे टू डे रूटीन करते करते कहीं ना कहीं जिंदगी में बोरियत आ जाती है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कहाँ घुमाने लेकर जा रहे हैं, तो हम जरूर ये बताएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद ये गैस करें कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। वैसे आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कोई रिश्तेदार या आपके खुद के कोई बच्चे या आप खुद भी उस शहर में कई दफा जा चुके होंगे, और अगर नहीं गए हैं या आप जा चुके हैं तो उसकी कुछ यादें जो है वो ताज़ा हो जाएंगी जहन में जब हम यहाँ बात करेंगे। तो फिलहाल एक मैं आपको हिंट दूंगी और आपसे ये गुजारिश करूंगी कि वो हिंट मिलने के बाद आप मुझे बताएं कि आज इस कार्यक्रम में यानी कि तस्वीर में हम किस शहर की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। उसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और ये जो शहर है दोस्तों ये बहुत तरीके से मशहूर है। उसमें से जो थोड़ा सा और हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि यहाँ पे आईटी हब के लिए बहुत सारे स्कोप हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग यहाँ अपने काम की तलाश में अपने करियर को एक बहुत बेहतरीन मोड़ देने के लिए इस शहर में आते हैं। तो आप में से बहुत लोग पहचान रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप SMS के माध्यम से यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे जुड़े और मुझे जल्दी से बताएं कि आज तस्वीर में हम किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप नंबर लिखते हैं कहीं ना कहीं पेपर पे लिख के छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, या मोबाइल में अगर आपने सेव किया हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप इससे जुड़ सकते हैं। तो नंबर है 9868868753। नंबर एक बार फिर सुने, 9868868753। और सवाल मैंने ये किया है कि जिस शहर की हम बात करने वाले हैं आज अपने इस कार्यक्रम में, उसको हम कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देर नहीं करूंगी, ये गीत सुनवाऊंगी और कोशिश करिएगा, सोचिएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा और भेजिएगा हमें जवाब। चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे, ये मिट्टी चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव ठंडी ठंडी छाँव गाए मस्त हवाएं, आवाज़ में गाए
मिलके धूम मचाए हो आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए भैया भाई भैया भाई भैया भाई भैया भाई जग से न्यारी ये कलियां प्यारी प्यारी ये कलियां जग से न्यारी ये कलियां प्यारी प्यारी ऐसी है ये बस्ती इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए हो आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए हरियाली तुम ये लाए इस वन में बाग लगाए हरियाली तुम ये लाए इस वन में बाग लगाए कितने दिन हम तरसे झिमझिम सावन बरसे छाए काली घटाएं आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए हो आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए चुन ले गम के कांटे खुशियों के फूल खिलाए ला 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 ग्यारह बज के 20 कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर। आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती और एक सवाल मैंने आपसे किया कि आज हम तस्वीर में किस शहर की बात करने वाले। एक छोटा सा हिंट दिया था मैंने, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है, और बहुत सारे सही जवाब मेरे पास पहुंचे हैं। सबने लगभग सही जवाब दिया है, नाम मैं जरूर शामिल करूंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैंगलोर की।
बैंगलोर शहर जिसे बेंगलुरु भी कहा जाता है, अब इसका नाम बेंगलुरु कब बना? ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनका नाम बदल दिया गया और लगभग एक सिलसिला शुरू हुआ, शहरों के नाम बदलते गए, लेकिन आज भी बेंगलुरु को हम बैंगलोर ही कहते हैं। कर्नाटका राज्य का ये जो शहर है, इसको अर्बन कैपिटल आप कह सकते हैं, आईटी हब है। यहाँ बहुत सारे देखने लायक चीजें हैं, जाने पर आपको महसूस होगा कि आप ऐसी जगह आ गए हैं जहां न केवल जिंदगी भागती दौड़ती नजर आती है, बल्कि कहीं ना कहीं एक शांति भी है, एक माहौल है वहां जाने के बाद। और आधिकारिक तौर पे जब ये बेंगलुरु बना तो इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी रही, और खास तौर से आईटी हब क्यों इसे माना जाता है, यहाँ पर ऐसा क्या है कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या मोस्टली जो लोग टेक्निकल फील्ड से आते हैं वो बैंगलोर में जाके अपने करियर की तलाश करते हैं और वहाँ जाके रच बस जाते हैं उस शहर में। जब पहुँच जाते हैं, अपना करियर शुरू करते हैं, अपना जो रोजगार शुरू करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनका मन वहीं लग जाता है और वहीं रहने लगते हैं। आसपास देखेंगे तो कर्नाटका के से जो जुड़ा हुआ है वो तमिलनाडु और केरल है, दक्षिण राज्य हम इसको कह सकते हैं। और ये जो डेक्कन प्लेटू है उसके ऊपर ये जो बैंगलोर शहर है वो स्थित है। तो हम इस शहर पर इस पे चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के अंदर, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो आईटी कैपिटल है बैंगलोर, इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी हम कहते हैं और साइंस हब इसको हम कहते हैं, कि ये क्यों बना, कैसे बना। शुरुआत हुई थी इसकी लगभग 1900 पहले से 1800 के आसपास, और जमशेदजी टाटा ने इस पर्टिकुलर जो जगह की वो नींव रखी, यानी कि आईटी हब बनने की इसकी नींव रखी। और उन्होंने यहाँ पे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेके जितने भी रिसर्च होती हैं वो इस शहर में की जाती हैं। तो बैंगलोर एक ऐसा शहर है जो न केवल पर्यटन के माध्यम से बहुत आकर्षित करता है, बल्कि जो करियर के प्रोस्पेक्ट से भी लोग यहाँ आके अपने जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, रोजगार को आगे बढ़ाते हैं। तो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जो बैंगलोर, जैसे कि मैंने कहा कि बेंगलुरु बना, तो आप में से बहुत लोगों को ये अंदर से कुरेदता होगा ये सवाल कि एक्चुअल में ये बेंगलुरु बना तो बना कब, इसका आधिकारिक रूप पे या कह सकते हैं आप ऑफिशियल तौर पे बेंगलुरु क्यों पड़ा इसका नाम, या कब पड़ा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे वो ईयर बता दीजिए जब ये जो शहर बैंगलोर से बेंगलुरु बना। तो बस इस सवाल का जवाब देने के लिए फोन उठाना पड़ेगा। फोन पे आपको व्हाट्सएप होगा ही, वहां पे जाके आप टाइप करके अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखिए और हमें भेज दीजिए, क्योंकि अभी जिन लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं उनमें से बहुत लोगों ने अपना नाम लिखना जो है वो भूल गए हैं या जगह का नाम लिखना भूल गए हैं। आप चिंता ना करिए, सबके नाम लिए जाएंगे, मैं सबके नाम इस कार्यक्रम में शामिल करूंगी जरूर से, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लिख रहे हैं तो आपके नाम जरूर लिए जाएंगे। तो नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9868868753। इस नंबर के जरिए आप हमसे जुड़िए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि बेंगलुरु कौन से ईयर में बना। बहारों का है, फूलों को खिलना है। हो चल जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ये मस्त हवा मस्त हवा पी का संदेशा लाई है, संदेशा लाई है। इस रुत में जुदा होना, जुदा हो
होना, इस रुत में जुदा होना, रुत की रुसवाई है। एक महीने से ओ देखा नहीं गोरी का मुख, एक महीने से ओ मर जाना बेहतर है परदेस में जीने से। क्यों दूर चले आए, क्यों दूर चले आए, सावन के झूलों से। वो ये फूल है कांटों से, वो कांटे फूलों से। पंगड़ा पाले साथी, जट्टा आई बसाती, पंगड़ा पाले साथी, ओ जट्टा आई बसाती। ओ नच ले, ओ नच ले, ओ हंस ले, ओ गा ले। हरिप्पा, 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 हरिप्पा। मौसम है बहारों का, फूलों को खिलना है। और चल जल्दी चल गढ़िए, गढ़िए जल्दी चल गढ़िए, मैनू यार से मिलना है। ओए मैनू यार से मिलना है, मैनू यार से मिलना है, मैनू यार से मिलना है, मैनू यार से मिलना है। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और फिर वापस लौटूंगी कार्यक्रम तस्वीर में। हम बात कर रहे हैं बैंगलोर शहर को लेकर और बहुत सारी अभी जानकारी है मेरे पास कि आप इस शहर में कब जा सकते हैं, जो लोग नहीं गए हैं, कौन सा सही मौसम है और किस तरह वहां पहुंच सकते हैं। तो बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोटा सा ब्रेक और फिर लौटते हैं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. हेलो सर, आपके नंबर पर 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। बस आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए। सर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है,
मैडम, आपके घर का सपना होगा पूरा, बस आपको मेरे भेजे हुए लिंक पर क्लिक करना है। फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर स्कैम और फ्रॉड होते हैं, इसलिए लालच में आकर ऐसे फोन व मैसेज का जवाब ना दें। सतर्क रहें और अपने आसपास भी सतर्कता फैलाएं। साथ ही इसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें या 1930 पर फोन करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। दिल्ली पुलिस 11:31 कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर। आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती। बात चल रही है बैंगलोर पर, यानी बेंगलुरु पर। बेंगलुरु जो है वो आईटी कैपिटल से पहले देश की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल और उससे कहीं पहले साइंस हब बना। और जैसा कि मैंने बताया कि जमशेदजी टाटा ने देश में प्रगतिशील शिक्षा की जो है वो नींव रखी और जो देश में विभिन्न प्राधिकरणों से परामर्श करने के बाद उन्होंने एक विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की और उसके लिए एक प्रोविजनल जो है कमेटी वो स्थापित की गई और जिसे नाम दिया गया भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। हमारे देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड लेवल पे हमारी इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। तो बैंगलोर में ये जगह है दोस्तों शिक्षा के, मैं इसीलिए मैंने कहा कि चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए या करियर के तौर पे इसको ले लीजिए या पर्यटन के तौर पे ले लीजिए, बैंगलोर एक जाना माना शहर है। और इस शहर में जब आप जाएं तो आप जाने के लिए सबसे जो बेस्ट जो महीने हैं वो है अक्टूबर टू फरवरी, यानी कि अब ये दिन चल रहे हैं और सर्दियों का मौसम जैसे दिल्ली में है। तो अगर आप का मूड करता है, मूड बदलना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि दक्षिण भारत की सैर की जाए, तो कर्नाटक राज्य में जो बैंगलोर शहर है यहाँ जाके आप अपने मूड को फ्रेश कर सकते हैं। और इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप रेल के माध्यम से और प्लेन के माध्यम से दोनों तरीके से यहाँ जा सकते हैं। और बैंगलोर की अगर हम बात करें तो ये जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, अर्बन और रूरल। तो यहाँ आप देखेंगे कि तमिलनाडु से की जो बॉर्डर एरियाज है उसके साथ भी ये शहर जुड़ा हुआ है। तो उसके आसपास के जो इलाके हैं घूमने के लिए उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। फिलहाल मैं ये बताऊं कि आप वहाँ पहुंचे कैसे, क्योंकि जब आप पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या देखने लायक जगह है, कितने दिन आप रह के उन जगहों को देख सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बैंगलोर पहुंचने का सबसे सही जरिया है प्लेन के थ्रू आप जाइए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप उतरेंगे और वहां से आप फिर एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को कि हमें कहाँ जाना है, जो कि मैं इस कार्यक्रम में आपको बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी मशहूर जगह है जहां आप जाकर इंजॉय कर सकते हैं। और वहां का खाना सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम घर के खाने से ऊब जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि बाहर कुछ जाके खाया जाए। तो किसी दूसरे शहर में, खास तौर से दक्षिण भारत का जो खाना है वो बहुत ही सुपाच्य, बहुत हल्का और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल सुनवा रही हूं मैं आपको ये गीत, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर और आपके संदेश मुझे मिले हैं सही जवाब के साथ। मैंने सवाल भी एक किया था, मुझे बात करते करते याद आया सवाल क्या था, उसका जवाब क्या था। इस गाने के बाद मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। हाँ
दोस्तों बात चल रही है बैंगलोर को लेके और कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर। और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि इस गाने के बाद मैं बात करूंगी कि सवाल मैंने क्या किया था। सवाल मैंने ये किया था कि बैंगलोर बेंगलुरु कब बना। जी हाँ, नवंबर 2014 में ऑफिशियली बैंगलोर बेंगलुरु बन गया। और आपके बहुत सारे सही जवाब मुझ तक पहुंचे हैं जो कि मैं जरूर से शामिल करूंगी बाद में। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि यहाँ टूरिस्ट प्लेस क्या क्या है। जो लोग बैंगलोर घूम चुके हैं तो वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि सबसे पहले जहन में एक ही नाम आता है। वो क्या नाम आता है? बैंगलोर पैलेस का। बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, सबसे चर्चित जगह बैंगलोर में यही है। क्योंकि जब हम बहुत लोग इसलिए विजिट करते होंगे, मैं अगर इसे बहुत ज्यादती तौर पे लेके चलें तो या तो जो आपके रिलेटिव्स हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या वहां रहते हैं, तो बहुत लोग इस वजह से मिलने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो आप प्लान करके इस तरह जाइए कि कम से कम 4 से 5 दिन आप लेके जाइए। और लगभग 5-6 जगह ऐसी हैं वहां, जिसमें से एक बैंगलोर पैलेस है कि आपको पूरा दिन लगेगा घूमने के लिए वहां पे। क्योंकि जैसा कि नाम से ही साफ जाहिर हो रहा है कि महल जैसा है। पैलेस माने महल जैसा, आलीशान है। और जब आप इसके अंदर एंट्री लेंगे तो पहले ही फ्लोर पे एक बहुत बड़ा हॉल है, भव्य हॉल है, जिसे आप दरबार हॉल के नाम से जानते हैं, या जो नहीं जानते वो जाके पता लगेगा कि जाना जाता है। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों कि जब आप किसी अपने शहर को छोड़ के किसी और शहर में जाते हैं जिससे आपका परिचय बहुत कम होता है, तो वहां कोशिश कीजिए जो वहां के लोकल्स हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो उस शहर से परिचित न होते हुए उस शहर में पैदा हुए और वहीं रह रहे हैं, उनके साथ जब आप बात करते हैं तो उस शहर की गूढ़ रहस्य, उस शहर का इतिहास, उस शहर के बारे में सही जानकारी उन लोगों से ही आपको प्राप्त होती है। तो चूंकि हम कई जगह से पढ़ के, सुन के या देख के चले जाते हैं, लेकिन वही देखा सुना पढ़ा उतने से ही हम घूम के उस शहर को वापस आ जाते हैं। लेकिन उस शहर को अगर जानना है, समझना है, तो वहां रह रहे लोगों से गलियों में खाक छानिए, ढूंढिए, मिलिए और उन लोगों से बात करिए जो अपना एक अरसा उस शहर में गुजार दिया हो। तो ऐसे ही मेरी एक तरह से सजेशन आप ले लीजिए, जो लोगों को घूमने का शौक है, जो लोग बस बैग उठाया, सामान डाला थोड़ा बहुत और निकल गए। खैर, हम बात करते हैं वापस से कि आप यहाँ कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन पर आप जाके सुकून महसूस करते हैं। उसमें से एक ये है कि बैंगलोर पैलेस, वहां चले जाइए। इसके अलावा कब्बन पार्क है, लगभग 300 एकड़ में ये जो है पार्क फैला हुआ है और प्राकृतिक नज़ारे हैं इसके अंदर, हरियाली हरियाली है। साउथ में आप जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही दिखेगी, क्योंकि दक्षिण भारत पूरी तरीके से यूं कह लीजिए कि हरा भरा देश है और बहुत ही खूबसूरत। कर्नाटका ले लीजिए, केरल ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, ये शहर, इनके अंदर जो शहर हैं वो हरियाली से भरपूर है। तो फिलहाल तो हम बैंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा MG रोड पे आप चले जाइए। ये इसको इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे आप शॉपिंग अगर करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको हस्तशिल्प से लेकर रेशम की साड़ियाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और यहीं पर ही आसपास आपको विश्राम केंद्र भी मिल जाएंगे रुकने के लिए। और थोड़ा सा अगर आपको
घूमने फिरने का और शौक है तो वहाँ पे क्लब्स हैं, पब हैं, वहाँ जाके आप अपने जो डांस के शौकीन हैं, जिनको और इंजॉयमेंट पसंद है, तो इस एरिया में एमजी रोड के पास आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा आप जा सकते हैं उलसूर झील, जो कि ये बैंगलोर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो कि लगभग 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखने लायक है। वहाँ सूरज उगता हुआ दिखे और ढलता हुआ दिखे तो क्या ही बात है। जैसे हम विवेकानंद स्टैचू की बात करते हैं तो उसी प्रकार झील का भी अपना एक नज़ारा होता है दोस्तों। झील से याद आया, हमारे देश में एक सबसे बड़ी और सॉल्टी लेक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो लेक कौन सी है? तो आप तब तक ये सोचिए, मैं और पर्यटन स्थल लेकर आपके पास आती हूँ बैंगलोर में। क्या है, सवाल मेरा ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट झील है, सॉल्टी लेक उसे हम कहते हैं, कहाँ पर स्थित है बस इतना बता दीजिए और मैं आपको बैंगलोर के बारे में और जानकारी दूंगी। फिलहाल सुनवा रही हूँ ये गीत। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। आँख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। मिलती आँख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। अगर वो ठहरते मेरे सामने, दिल पे तीर चल जाते। वो हसीन है मैं जवान हूँ, सारे भेद खुल जाते। घर वो ठहरते मेरे सामने, दिल पे तीर चल जाते। वो हसीन है मैं जवान हूँ, सारे भेद खुल जाते। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता।
दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर, आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती और वक्त हो रहा है 11:47। वक्त धीरे धीरे फिसल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। एक सवाल मैंने आपसे किया था कि भारत की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक कौन सी है। जवाब आए हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि 2 लेक ऐसी हैं जो आपके जहन में रहेंगी, लेकिन उनमें से एक ही सही होगा। छोटा सा ब्रेक, वापस लौटती हूं, बात करेंगे बैंगलोर के बारे में भी और जो सवाल मैंने आपसे किया उसके बारे में भी। हेलो पापा, मेरे बेंगलोर आने के बाद मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता रहती है। बेटी चिंता ना करो, सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के बीट ऑफिसर आते हैं और फोन पर बात भी करते हैं। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि बुजुर्गों की सुचारू मॉनिटरिंग के लिए आईडी कार्ड, सीनियर सिटीजन ऐप, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर 1291 और हाँ, नए सर्वेंट को रखने से पहले मैंने दिल्ली पुलिस से वेरिफिकेशन भी करवा लिया था। बेटी तुम बिल्कुल चिंता ना करो, दिल्ली पुलिस हर तरह से हमारी सुरक्षा का ध्यान रखती है। जी हाँ, ये सुविधा आप भी ले सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। रजिस्टर करने के लिए आज ही दिल्ली पुलिस की सीनियर सिटीजन मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने। कार्यक्रम तस्वीर चल रहा है, बैंगलोर की बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ बीच में छोटी मोटी जानकारियां भी चल रही हैं जिसके जवाब मुझ तक पहुंच रहे हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी आई हैं मेरे पास में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सवाल मैंने किया था कि भारत की जो है लार्जेस्ट सॉल्टी लेक कौन सी है, तो सही जवाब है चिलिका लेक और उड़ीसा में है ये। एक बार मुझे देखने का मौका प्राप्त हुआ और जो लोग नहीं गए हैं जरूर जाइए। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो आप बोटिंग करते हैं वो शानदार होती है और सुबह शाम की बोटिंग करके एक बार देखिए, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बैंगलोर को लेके। पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं दोस्तों, वक्त जो है वो धीरे धीरे फिसल रहा है और कहने के लिए बहुत कुछ है। बैंगलोर इतना बड़ा शहर है कि हमारे पास वक्त की कमी पड़ जाएगी और जब आप घूमेंगे तो कम से कम मैंने कहा ना 4 से 5 दिन लेकर जाइए। सुबह से निकलिए, शाम तक घूमिए और आकर फिर सो जाइए, फिर सुबह निकलिए, फिर शाम तक घूमिए, फिर सो जाइए। बुल टेम्पल आप जा सकते हैं, इसके अलावा गो कार्टिंग आप जा सकते हैं, इस्कॉन मंदिर है वहां पर, उसको आप देख सकते हैं। एक बिग बैनियन ट्री है वहां बैंगलोर के अंदर जो कि अट्रैक्ट करता है, बहुत ही बड़ा पेड़ है, वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। बायोलॉजिकल पार्क है बैंगलोर में, टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। ये बहुत सारी जगहें हैं जहां आप जाकर लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ का जो खाना है दोस्तों बेहद बेहतरीन। और साउथ इंडिया का जो खाना जब आप खाएं तो आपको महसूस हो कि वाकई में जन्नत है। बहुत ही शानदार इनका हॉस्पिटैलिटी और बहुत ही शानदार इनका खाना। तो संदेश लूंगी मैं इस गीत के बाद, नाराज मत होइए। अगर कुछ और कहना चाह रहे हैं तो नंबर एक बार फिर सुन लें, 9868868753। कुछ जज्बात हो तो लिख दीजिएगा। कार्यक्रम कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। फिलहाल कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक गीत, उसके बाद आपके नाम कार्यक्रम में लिए जाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर, आपके साथ हूं मैं ज्योति भारती। अरे अरे ए ए ए ए
हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने। दोस्तों, आपके बहुत सारे संदेश मुझ तक पहुंचे हैं और हमसे जुड़े हैं। प्रवीण खन्ना श्रीनगर से, जगमोहन कोची केरला से जुड़े हैं, सुखविंदर, नरेंद्र श्रीवास्तव, कुमार शक्ति शेखर दिल्ली से, महेश राज पुरोहित जुड़े हैं हमसे, कमल हसन जुड़े हैं, इसके अलावा महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ से हमसे जुड़े हैं, सुनील मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, दिल्ली से कविता हैं, और कसाबा गन्नूर से फारूक अली खान, फैजी, ताहिरा फरहीन हैं, और इसके अलावा नरेंद्र श्रीवास्तव हमसे जुड़े हैं। बहुत लोगों के संदेश हैं दोस्तों। विजयपाल सिंह परिहार आज़ादपुर दिल्ली से हमसे जुड़ रहे हैं। सबने लगभग कार्यक्रम को पसंद किया है। और दिनेश तायल कालका जी साउथ दिल्ली से हमसे जुड़ रहे हैं। इसके अलावा ये संदेश हमारे पास आया है कुमार शक्ति शेखर का दिल्ली से। और जी संदेश तो बहुत सारे हैं, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। सबको बेंगलोर शहर लगभग यहाँ पे लोग आप घूम चुके हैं, काफ़ी लोगों ने उस शहर के बारे में भी लिखा है, जिसको हम, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है दोस्तों, तो सारी बात तो यहाँ पे नहीं हो सकती। एक और संदेश हमारे पास ये आया भिवाड़ी से महेश राज पुरोहित का। इसके अलावा ये हमसे जुड़े हैं मोहित सिंह दिल्ली से। इन्होंने भी, हम जितने भी सवाल हमने किए उसके सही सही जवाब इन्होंने हम तक पहुँचाए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से, तस्वीर से मैं आपसे इजाजत लेती हूं और फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।